ऐसा कहा जाता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन भारत में तरह तरह की फूड सिक्योरिटी स्कीम्स होने के बावजूद भी हमारा देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 में से 111वें नंबर पर आता है। इस रैंकिंग से भारत सरकार ने इनकार किया ही था कि एक और रिसर्च ने क्लेम किया है कि भारत में जीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या लगभग 67 लाख है। ये संख्या गिनी और माली जैसे देशों के बाद थर्ड हाईएस्ट है। इससे पहले के मुद्दे पर आए, समझ लेते हैं कि जीरो फूड चिल्ड्रन कौन है और किन्हें कहा जाता है। जीरो फूड चिल्ड्रन उन बच्चों को कहा जाता है जिनकी उम्र 6 महीने से 24 महीनों के बीच है और जिन्होंने बीते 24 घंटों में न पाउडर का दूध पिया है और ना ही सॉलिड या सेमी सॉलिड की फॉर्म में कुछ खाया है, यानी पूरे 24 घंटे जीरो फूड कंज्यूम किया है। यह रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पॉपुलेशन हेल्थ रिसर्चर SV सुब्रमण्यम द्वारा की गई है और इसको जामा नेटवर्क ओपन नाम के जर्नल में पब्लिश करा गया है। इसमें ऐसे 92 देशों के हेल्थ सर्वेस को लिया गया है जिनकी इनकम या तो लो है या मिडिल के क्राइटेरिया को पूरा करती है। हालांकि 92 देशों की रिसर्च में यह भी पाया गया है कि 99% बच्चों ने बीते 24 घंटों में ब्रेस्ट फीडिंग यानी मां के दूध से कैलोरीज गेन की है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि 6 महीनों के बाद सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग एक शिशु की सेहत और पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होती। बच्चों को एडिशनल फूड से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 9 से 11 महीने की उम्र के बच्चों की 50% कैलोरीज सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड से आनी चाहिए और जो बच्चे 6 से 8 महीने की उम्र के हैं उनकी डाइट का एक बड़ा हिस्सा ब्रेस्ट मिल्क से ही आना चाहिए। मतलब इस आंकलन से ये समझने को मिलता है कि जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती है उसकी डाइट में ब्रेस्ट मिल्क के अलावा भी फूड इंक्लूड होना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि जीरो फूड चिल्ड्रन का डेटा खाने की कमी को नहीं दिखाता है, बल्कि बहुत सी माओं की असमर्थता को दर्शाता है जो अपने बच्चों को एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन देने में नाकाम रहती हैं। ऐसे घर जो फाइनेंशियल तौर पे कमजोर हैं और महिलाओं को आर्थिक पूर्ति करने के लिए काम करना पड़ता है, तो माओं की व्यस्तताओं के कारण माँ बच्चों के पोषण पे ना अधिक ध्यान दे पाती है और ना ही उन्हें पोषण के बारे में उतनी समझ या सूचना होती है। उन्हें लगता है कि सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही पर्याप्त है। इनमें अधिकांश संख्या उन महिलाओं की है जो घरों में हाउस हेल्प के तौर पे काम करती हैं। सुब्रमण्यम और उनके साथियों ने इंडिया में 2019 से 2021 के हेल्थ सर्वे के आधार पर पिछले साल भी जीरो फूड चिल्ड्रन पर एक रिसर्च की थी, जिसमें बताया गया था that the percentage of zero food children increased from 17.2% in 2016 to 17.8% in 2021। जी हाँ, जो 2021 में जीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या 59 लाख थी वो बढ़कर अब 67 लाख पहुंच चुकी है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जीरो फूड चिल्ड्रन का सबसे अधिक प्रचलन उत्तर प्रदेश में 27.4% पाया गया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 24.6%, झारखंड में 21% और राजस्थान में 19.6% पाया गया था। हालांकि भारत सरकार ने हालिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि यह सिर्फ भारत को बदनाम करने की एक कोशिश है और रिसर्च की मेथोडोलॉजी और सैंपलिंग पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। भारत सरकार का कहना है कि क्योंकि मापदंड के पैमानों से ब्रेस्ट मिल्क को बाहर रखा गया है और क्लेम किए हुए 19.3% जीरो फूड चिल्ड्रन में से 17.8% को ब्रेस्ट फीड किया गया है, इसलिए इस रिसर्च को सही नहीं माना जा सकता। लेकिन सवाल यह उठता है कि 6 महीनों के बाद से ज्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए क्या ब्रेस्ट फीडिंग एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन देने के लिए काफी है? जवाब है नहीं।